तो देखिए कि जैसे कि आपको पता होगा कि बेसिक शिक्षक भर्ती में जो है वो काफ़ी टाइम से जो है विवाद रहा है, और ये विवाद का जो है कुछ अब इस तरीके से परिणाम सामने आ रहा है कि बेसिक शिक्षक भर्ती में जो है वो रोक लग गई है, और इसकी काउंसलिंग जो है वो भी निरस्त कर दी गई है। तो क्या है ये पूरा का पूरा मामला, ये मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ के बताता हूँ कि 6 महीने से ये जो है बेसिक शिक्षक भर्ती जो है वो इसकी प्रक्रिया चल रही है, और बेसिक शिक्षक भर्ती पर जो है अब ब्रेक लग चुका है। एनआईओएस डीएलएड को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। 5 मई को प्रस्तावित काउंसलिंग को भी रद्द कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा निदेशक वंदना गर्ब्याल हाईकोर्ट का आदेश व भर्ती प्रक्रिया की अब तक की स्थिति की रिपोर्ट शासन को भेज दी है। विभाग के इस फैसले से बीएड टीईटी जो हैं वो संघ जो है वो बेरोजगार संघ जो है वो नाराज़ है, और हाई कोर्ट ने गत 28 अप्रैल, ये वाली 28 अप्रैल की बात हो रही है, के अपने अंतरिम आदेश जो फाइनल डिसीजन होता है उसमें बेसिक शिक्षक भर्ती में एनआईओएस डीएलएड को शामिल करने को कह दिया। अब ये कह दिया तो इसके बाद तो बवाल होना ही है। तो इसके बाद हुआ क्या कि शिक्षा निदेशालय या शिक्षा विभाग में जो है वो उलझन शुरू हो गई। हुआ क्या था कि दरअसल बेसिक शिक्षक में जो है 2287 यानी 2287 2287 जो हैं वो रिक्त पद थे, जिसमें से 1800 पे तो चयन हो चुका है और बाकी की काउंसलिंग होनी है। तो ऐसे में एनआईओएस डीएलएड को शामिल करने पर भर्ती प्रक्रिया जो है पूरी तरह से प्रभावित हो सकती है, क्योंकि बिल्कुल बीच में हो जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ विभाग को एक डर और है कि जिन एनआईओएस डीएलएड ने पूर्व में आवेदन कर दिया था उन्हें तो शामिल कराया जा सकता है, लेकिन जो आवेदन नहीं कर पाए थे वो भी समानता के अधिकार के तहत जो है वो दावा कर सकते हैं। इसी में ही बात करें कि दावा किस किस ने किया है, तो बीएड ब्रिज कोर्स वालों ने भी दावा कर दिया है। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि एनआईओएस से 6 माह का अगर हम ब्रिज कोर्स करते हैं तो ब्रिज कोर्स करने वालों को भी शिक्षा विभाग ने उन्हें बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग कर दी। बोला यह गया है कि बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष जो कि सुरेंद्र सिंह राणा हैं, उन्होंने ये कहा है कि एनसीटी के ने डीएलएड के साथ ही बीएड को भी बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माना है। ठीक है, की योग्यता के लिए माना है, उन्होंने ये बोला गया है। ठीक है, सामान्य बीएड टीईटी प्रशिक्षित को चयन के बाद 6 माह का विशिष्ट बीटीसी करनी होती है, जबकि एनआईओएस से हजारों युवा सेवारत रहते हुए भी ब्रिज कोर्स कर सकते हैं और कर चुके हैं। ऐसे में एनआईओएस के ब्रिज कोर्स को मान्यता देते हुए बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल कराया जाना चाहिए। अब इसके ऊपर क्या क्या बातें हो रही हैं ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसमें ये हुआ है कि सबसे पहले भर्ती प्रक्रिया में जो है वो रोक लग चुकी है इस समय। 5 मई को प्रस्तावित थी एक काउंसलिंग जो होनी थी, जिसको फिलहाल तो रोक दिया गया है बिल्कुल। इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं कि इसमें विरोध भी काफ़ी सारे हो रहे हैं। बोला यह गया कि एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षितों को बेसिक शिक्षा भर्ती में शामिल करने की तैयारी का विरोध शुरू हो चुका है। बीएड टीईटी फर्स्ट प्रशिक्षित महासंघ ने सोमवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय पर धरना दिया। उन्होंने सरकार से मांग की कि वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एक विशेष अपील दायर करे। बीएड टीईटी प्रशिक्षित बेरोजगार अरविंद राणा के नेतृत्व में सुबह निदेशालय पहुंचे और यहां उन्होंने अफसरों को ज्ञापन देकर एनआईओएस डीएलएड को वर्तमान भर्ती में शामिल न करने की मांग की। राणा का आरोप है कि कई एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों ने तथ्य छिपाते हुए टीईटी का प्रमाण पत्र लिया। उन्होंने डीएलएड एनआईओएस के प्रमाण पत्रों की जांच की मांग की है। साथ ही कहा कि जांच और कार्रवाई पूरी होने तक वर्तमान बेसिक शिक्षक भर्ती को बाधित ना किया जाए, यानी उस पर रोक नहीं लगाई जाए। इसी धरने पर जो है वो कुछ लोग बैठे हुए थे, तो जिनके नाम नीचे यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसमें अब बस देखा जाए तो ये भर्ती अब पूरी तरह से इस समय तो रुक चुकी है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि इसके ऊपर आगे क्या होने वाला है। तो इसके पल पल की जो न्यूज़ है वो हम आपको देते रहेंगे। बाकी आप अपने बारे में या आपका क्या विचार है इसके बारे में जो है वो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हो हमारे को। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।